डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर साइंस केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में कल आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस को आइडेंटिफाई कर लिया और उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके डेफिनेशन और प्रॉपर्टी को लर्न किया आपने। इसके बाद में इस चैप्टर की कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करेंगे। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी और इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट नोट से स्टार्ट करते हैं। रिजिडिटी, जैसा कि आपको जब पढ़ाया गया था डिफरेंस एमंग सॉलिड लिक्विड और गैस, तो वहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दे दिया गया था ओरल। यहाँ पर आप इसको नोट कर लेंगे ज़रूर। रिजिडिटी मीन्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए सॉलिड की रिजिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। रिजिडिटी होती क्या है? टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी। सॉलिड आर रिजिड, तो जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे और लर्न भी करते रहेंगे इनको आप। सेकेंड नंबर पर आप पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं संपीड्यता, जिसको सॉलिड को आप क्या कंप्रेस कर सकते हैं? आउटर फोर्स अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके, तो ईजिली आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं और गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है आउटर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करके। कंप्रेसिबिलिटी है क्या? टेंडेंसी टू गेट स्क्वीज्ड मीन्स डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को, साइज को कम कर दिया जाए। अंडर एंड अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। आपको बताया गया था गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसों की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे फ्लूइडिटी के बारे में। फ्लूइडिटी क्या होती है? जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है उसकी फ्लूइडिटी शो करते हैं। तो फ्लूइडिटी कौन शो करेगा? तो जिसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, मींस इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, वो ईजिली फ्लूइडिटी शो करेंगे। मींस गैसेस और लिक्विड्स में अगर कंपेरिजन करें और सॉलिड में भी, तो सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है गैसेस की, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम सॉलिड की, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है सॉलिड में फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होती क्या है? डेफिनेशन आप देख लेंगे। टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, मीन्स जिसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, उसको, उस टेंडेंसी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। गैसेस एंड लिक्विड्स हैव हाई फ्लूइडिटी इन कंपेरिजन टू सॉलिड, ये आप ध्यान रखेंगे। डेफिनेशंस को भी आप लर्न करते रहें। इसके बाद देखेंगे ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है इसको भी आप समझेंगे। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मीन्स एयर में यूनिट वॉल्यूम में, एक निश्चित वॉल्यूम में, एक निश्चित इकाई आयतन में वाटर वेपर्स का जो क्वांटिटी है उसको आप ह्यूमिडिटी बोलेंगे। डेफिनेशन इसके बाद में, द ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ ग्राम पर क्यूबिक मीटर। मीन्स ह्यूमिडिटी का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मीटर क्यूब, आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? आपने फार्मूला पढ़ा होगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर आप वहाँ से डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आएगा। मीन्स यूनिट वॉल्यूम में जो मास प्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को। डिफाइन कैसे करेंगे आप? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी।
और डेंसिटी जब कंपैरिजन करके कल आपको बताया गया इसके पहले वाली वीडियो में, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सॉलिड की डेंसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव मच हायर डेंसिटी दैन गैसेस। मीन्स अगर आपको ऑर्डर ऑफ डेंसिटी लिखना हो तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। ध्यान रखेंगे आप। और अगर ऑर्डर पूछ लिया जाएगा ऑप्शनल में तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑर्डर भी आप नोट कर लेंगे नीचे, नोट करके इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स पर। तो नेक्स्ट नंबर है बच्चों इवेपोरेशन, जिसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि आपने पेट्रोल देखा है, वो रूम टेम्परेचर पर ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है। लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स एट ए टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सिंपली उसको आप ऐसे कह लेंगे, मीन्स लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए एक सर्टेन टेम्परेचर पर और उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर एट टेम्परेचर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग वेज। किस पर डिपेंड करता है वो देख लेंगे। फैक्टर अफेक्ट होता है टेम्परेचर से, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड से। तो इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा उनको देखते हैं ऑर्डर वाइज। तो बच्चों पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा इवेपोरेशन रेट को? टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना ज़्यादा स्टार्ट करेगा। मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का चांस बढ़ेगा। मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता चला जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा टेम्परेचर फैक्टर। तो नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। मीन्स अगर एक वेसल किसी जिसका वॉल्यूम ज़्यादा ओपन हो उस वेसल में रखा हुआ लिक्विड है और वो एयर के कांटेक्ट में आने पर उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू वो वेसल जिसका वॉल्यूम छोटा होगा उसमें लिक्विड भरा होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सपोज टू एयर। मीन्स लिक्विड अगर एयर के कांटेक्ट में वॉल्यूम ओपनली ज़्यादा रहेगा तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और अगर वो वेसल जिसका माउथ पोर्शन नैरो हो उसमें लिक्विड भरा हो और तो उसका एयर के कांटेक्ट में से इवेपोरेशन कम रहेगा। नेक्स्ट और थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर की ह्यूमिडिटी कैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करती है? तो यहाँ पर ब्रैकेट में ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन बताई गई है जो कि आप पहले भी लर्न कर चुके हो। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी इन द एयर। तो अफेक्ट करने का इसका प्रोसेस क्या है? ड्राई एयर इज लेस ह्यूमिड वेयर एज मॉइस्ट एयर इज मोर ह्यूमिड। जो ड्राई एयर होती है उसमें ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर कम होती है तो लिक्विड का इवेपोरेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। और जो मॉइस्ट एयर होती है जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स मीन्स वहाँ पर पहले से अवेलेबल रहते हैं, तो लिक्विड के इवेपोरेशन का चांस डिक्रीज करता है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है मॉइस्ट एयर में। लिक्विड इवेपोरेट मोर रैपिडली इन लेस ह्यूमिड एयर। मीन्स अगर ह्यूमिडिटी कम है एयर में तो लिक्विड इवेपोरेट ज़्यादा होता है। जैसे कि आप ध्यान रखेंगे कि समर सीजन में जो
गीले कपड़े होते हैं, अगर सनलाइट नहीं होता है तो वहाँ पर ड्राई एयर के कांटेक्ट में आने पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और वही अगर विंटर सीजन में होगा, गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं क्योंकि सनलाइट तो जल्दी होता नहीं फॉग के कारण। मीन्स कहने का ये है कि विंटर सीजन में एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होती है, इसलिए गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, इवेपोरेशन का चांस डिक्रीज कर जाता है। और समर सीजन में अगर सनलाइट ना भी हो तो ड्राई एयर प्रेजेंस के कारण उसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो इवेपोरेशन का चांस उसमें ज़्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू विंटर सीजन, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट है इवेपोरेशन रेट को अफेक्ट करने का फैक्टर, विंड स्पीड। विंड की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड। तो इन सब पॉइंट्स को आप नोट करके लर्न कर लेंगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।